नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के गुरुनानक नगर में, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आसपास आप देखिए, जरा नजर डालिएगा कि आसपास तमाम घर बने हुए हैं और उन्हीं घरों में रहने वाले लोग किस तरीके से सड़कों पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले डीटीपी विक्रम कुमार यहां पर पहुंचते हैं और किस तरीके से यहां पर देखिए क्रेन चला दी जाती है, जेसीबी चला दी जाती है और यहाँ पर पूरी की पूरी जो सड़कें हैं गुरुनानक नगर की, घरों के आगे से ये सड़कें सारी की सारी उखाड़ दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं। एक बार फिर से करनाल में पीला पंजा चला है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार करनाल में पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है और आज एक बार फिर से गुरुनानक नगर में पीला पंजा चला है। हालांकि यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनका कहना यह है कि आज तो सिर्फ सड़कें तोड़ी गई हैं। डीटीपी विक्रम कुमार यहाँ पर पहुंचते हैं और उनका कहना ये होता है, जो टीमें यहाँ पर पहुंचती है उनका कहना ये होता है कि सीएम साहब ने आज करनाल में आना है। अगर आज उन्होंने करनाल में ना आना होता तो इनके घर भी तोड़ दिए जाते हैं। एक बार क्या पूरा मामला इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? बलविंदर कौर। कहाँ घर है आपका? यहीं पर? हाँ जी, यहीं पे ये घर। क्या हुआ है आज? बस ये पीले पंजे वाले आए हैं और तोड़ के चले गए हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता किस टाइम आते हैं, घर भी गिर जाएंगे इसी तरह आके किसी दिन। क्या कह कर गए हैं आपको? यही कह के गए हैं भी अगर आज सीएम साहब आना है, नहीं तो फिर हम दोबारा आएंगे। कब आएंगे दोबारा? ये तो अब बता के नहीं गए कब आएंगे। कॉलोनी है ये गुरुनानक नगर वाली? नहीं, ये तो 12 साल हो गए बनी हुई को। रजिस्ट्री भी है, रजिस्ट्री हाँ वगैरह जी, है आपके रजिस्ट्री पास? वगैरह भी है, सब कुछ है। रजिस्ट्री इंतकाल सब हाँ कुछ जी, है? हाँ जी, तो बिजली का कनेक्शन वगैरह है? हाँ जी बिजली, है, पानी हाँ दोनों जी, का? मीटर लगे हुए हैं। ये देखो खंभों पे मीटर लगे हुए हैं। ऐसे सरकारी देते हैं लाइट, वैसे प्राइवेट तो नहीं है। तो ये इसलिए फिर सड़कें से पाड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं इनका। तो जिनका नाम आज लिया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और करनाल से जो विधायक हैं वो आज करनाल पहुंच रहे हैं, उन्हीं की ये स्टेटमेंट थी कि किसी का भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये तो सारा रिहायशी इलाका है। पीछे एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए कितने शानदार बड़े बड़े घर यहाँ पर बने हुए हैं, लोग उसमें रहते हैं। देख लो, एक बारी घर देख लो, आप चलो साथ हमारे घर देखो। ऐसा है जी, मेरा नाम संदीप है जी। देखो जी, यहाँ पर बहुत अच्छी रिहाइश बनी हुई है, अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। आने जाने का रास्ता सारा इन्होंने ख़त्म कर दिया है जी। और जो हमारे हरियाणा का सीएम है वो एक ऐसा सीएम है, उसकी तो एक चपरासी भी नहीं मानता। सीएम वाला रुतबा नहीं है इनका। उन्होंने कहा है किसी का घर नहीं टूटने देंगे। उन्होंने कहा है, सिर्फ जुमले हैं उनके, ये बातें हैं सिर्फ, भाई किसी का घर नहीं तोड़ने देंगे हम, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, सिर्फ वो बातों तक है। ये रावर में भी पीला पंजा चला है? रावर में भी चला है जी, रावर में चला है तो देखो उसके बारे में तो हमने न्यूज़ देखी नहीं भाई, रावर में क्या चला है क्या हुआ है। रोजाना ही चल रहा है कहीं ना कहीं। देखो रोजाना चल रहा है जी, इन्होंने एक धंधा बना रखा है जी। परसों वसंत विहार में चला है पीला पंजा। देखो विक्रम सिंह जी हमारे पास यहाँ आए थे। विक्रम सिंह जी ने बोला है भाई देखो मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी दुख होता है कि भाई मैं तुम्हारे मकानों को तोड़ूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे सारा कुछ है यहाँ, सड़कों को मैं आज फाड़ के जा रहा हूँ। मेरे ऊपर भी इनका सीएम का प्रेशर है, सीएम साहब ही के आदेश हैं कि भाई ये अवैध कॉलोनियाँ, उन्होंने ही कही हैं जी ये बात। सीएम साहब का प्रेशर है मेरे ऊपर से जो सीएम साहब है ना हमारे को आदेश दिए हुए हैं कि इन कॉलोनियों को जितना आप है इनको डेवलपमेंट ना होने दो, ताकि इलेक्शन आएंगे उस टाइम हम इनको ठीक करेंगे जिससे हमारी वोटें बनेंगी। क्या जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी का घर नहीं टूटने देंगे, बच्चों को बेघर नहीं होने देंगे? वो स्टेटमेंट तो एक फर्जी स्टेटमेंट है मैडम जी। उस देने से वो लोगों का प्रोत्साहन जोड़ना चाहते हैं अपने साथ कि भाई हाँ मैं किसी का घर नहीं टूटने दूंगा, मैं किसी का ये नहीं होने दूंगा। उसके बाद लगाता है सीएम साहब मैं होने नहीं दूंगा। मतलब कि दूंगा लगा रहा है बार बार, भाई नहीं दूंगा। वो देगा ही नहीं कुछ भी जी। एक फर्जी सीएम है, एक ऐसा आदमी सीएम बना दिया जिसने आज तक देखा ही कुछ नहीं है। करनाल से अगर उसने विधायक है, कहाँ कौन मान रहा है जी उसको विधायक? सीएम साहब को तो जब ही विधायक मानेंगे जब वो विधायक वाला काम करेगा। वो तो चपरासी वाला भी काम नहीं करता। एक चपरासी जिसकी ना मान रहा हो, वो तो कहते हैं मैं जनता के नकली वो किसी के साथ नहीं है जी, वो जनता के साथ होता तो जनता के लिए काम करता। मेरी बात सुनो, इतना जिस आदमी ने शुरुआत से ही झूठ बोला। हम सीएम साहब जब सीएम बने हम उस टाइम भी उसके पास गए थे, सीएम साहब के पास थे, उनके भाई भी जानते हैं हमारे को, उनको हमने अच्छी तरह से गहराई से बिल्कुल पास से सीएम की बातों को भी हमने शुरू से सुना हुआ है। जिस आदमी को नहाने धोने का नहीं पता था आज उसको कपड़े पहनने का पता लग गया, हेलीकॉप्टर का पता लग गया। कभी हेलीकॉप्टर में बैठा था वो, कह रहा है मैं कभी हेलीकॉप्टर यूज नहीं करूंगा, और आज वो देखो सब कुछ यूज कर रहे हैं। डर नहीं लग रहा है ये सब बोलते हुए? कल डरने क्या करेगा, ये तो परमात्मा से डर लगता है जी हमें तो। हम परमात्मा से डरते हैं जिनने हमारे को इस संसार में भेजा है। क्या करेगा वो? ये मरवा देगा, पिटवा देगा, सीआईए में दे देगा, जूत लगवा देगा, और इससे ज्यादा क्या करेगा जी वो? सीएम है ना, आज उसका रुतबा है
भाई मुझे डर लग रहा है, क्या डर लगेगा उससे? इंसान ही होगा वो। करनाल में आप शायद आपको डरना करनाल में तो इंसान ही होगा वो, या दरिंदा है? दरिंदा है क्या वो? या तो फिर इसका मतलब बदमाश है। आप कह रहे हो उससे डर लगेगा आपको? बदमाश है क्या वो? ये तो आपको ज्यादा पता फिर होगा। आपको भी पता है मैडम जी, आप ही ने वो इसका मतलब आपको भी पता है भी वो बदमाश आदमी है। भाई आप करनाल में रह रहे हो कि वो आपको मरवा देगा, हम मरने के लिए तैयार हैं। जन्म हमें परमात्मा ने दिया है, इस धरती पे आए हैं, वो हमें मरवाना चाहता है। इसका मतलब आपने वो पूरा मामला देखा होगा जो एमसी बलविंदर हैं, उन्होंने किस तरीके से डीटीपी की कार्रवाई होने से रोकी थी और उनको रातों रात पुलिस उठाकर ले गई। देखो जी, उनको रातों रात उनको पुलिस उठा के ले गई थी, लेकिन जज साहब ने इंसाफ किया और वो बाहर भी आए। ठीक है जी, सीएम साहब के साथ रह के हमने सीएम साहब को पूरी गहराई से देखा हुआ है। सीएम साहब को अगर पता होता ना पब्लिक के दुख का, भाई दुख क्या है, हम अपने दुखी मन से बोल रहे हैं, जो हमारी आत्मा रोई है, उठा के ज्यादा पिटवा देगा आज, इतना करेगा, घर से चुकवा देगा, झूठा केस लगवा देगा, कोई यही होगा ना, कर लेगा, कोई बात नहीं। अपने क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं? मेजर सिंह जी। घर है आपका यहाँ पर? नहीं रहते, छोकंदर से इतने बैठते हैं। मैं तो अंदर बैठा, एकदम आए हैं, फटाफट बाहर निकलो, इसको सामान को निकालो फटाफट। वगैरह दिया था पहले? ना कुछ नहीं दिया जी, कोई नोटिस नहीं? कोई दिया नहीं ना, एकदम आन के गेर रहे, हम तो गेरन लगे हैं। मैं किवें किवें गेर लो, सारा साडा काम पूरा हो रहा है, कोई ये नहीं असीं नवां बनाया है, रहन लग रहे हैं। कैसे गिरोगे, इत्थे ते सारे जी रहिंदे हैं। चल माता रहिंदी, माता गई सी, मतलब बाहर गए सा, नहीं तो रहिंदे ने इत्थे। अगर ये जहाँ रहते हो, अब जहाँ बैठते हो, तोड़ जाते, क्या करते फिर? तोड़ कैसे जाते, तोड़ जाते तो फिर आप मरदे असीं, जहाँ इन्हां नूं मारदे जहाँ आप मरदे। क्या आप एक बात देखो जी, आप इनकी तरफ देखो जी, गरीब आदमी है, कितनी मुश्किल से इन्होंने मकान बनाया होगा। मकान बनाना आज के टाइम में कोई वो नहीं है कि भाई डाका तो मारते नहीं कहीं। भाई बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे तो बैठे नहीं हम, कोई मंत्री नहीं हम, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं कि भाई हम डाका मार के घर पेमेंट लेते हैं, ले बच्चों ये पढ़े हैं और अपना भुगतो, कोठी ले लो सेक्टरों में। यहाँ तो एक गरीबी के तौर पे मकान बनाए हुए हैं जी, जाके देख लो आप, हर मकान में रिहायश है। अगर अवैध कॉलोनियों में बाद में पीला पंजा चलना होता है तो रजिस्ट्रियाँ क्यों होती हैं? क्यों होती हैं रजिस्ट्रियाँ? अब सुन लो जी, यहाँ पे ये कॉलोनी सारी फाड़ गई हमारी, और इसी के साथ हवाई अड्डे से आगे कलवेड़ी की तरफ जो रास्ता जाता है, एक नई कॉलोनी तैयार हो रही है, आपको भी दिखाते हैं। उसमें नींव भी भरी हुई है, मकान भी चालू हो गए और उस कॉलोनी को तैयार भी किया जा रहा है पूरा, लेकिन वहाँ तक क्यों नहीं गए? क्या कारण रहा होगा? आप उनसे पूछ के देखो ना, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? स्पेशल तोड़ना है भाई पहले तैयारी करो, जब आप मकान बनने देते हैं, पहले मकान बनने देते हैं, माल चढ़ने देते हैं, जब माल पूरा हो जाता है, जब पेमेंट आ जाती है, फिर उनको क्या लेना पब्लिक से? नहीं, लोगों के तो सपनों का घर बन जाता है ना तब तक। मैडम जी, इन सपनों को तो साकार नहीं होने देते ना, इन सपनों के लिए तो रुक रहे हैं वो। जैसे इलेक्शन के 1 साल रहेंगे ना, कहेंगे भाई ये फलानी 23 कॉलोनियाँ अप्रूव कर दो, फिर लोग तालियां बजाएंगे, वाह कितने अच्छे सीएम साहब हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, इनसे ऐसा तो सीएम देखें। तब तक उन लोगों को क्या, जिन्होंने लोन लेकर घर बनाया होता है? ऐसा है जी, उन लोगों के लिए है जो लूट चुके होते हैं, वो आंसू बहा रहे होते हैं, और जो लूटने की तैयारी में होते हैं वो घर बना रहे होते हैं। सीएम साहब ने तो कहा था 2022 तक सबके मकान बन जाएंगे। मकान, ये हालात देख लो, मकान ही तो बनवा रहे हैं। ये देखो पीछे देखो आप, ये मकान की तैयारियां तो हो रही हैं 2022 की, ये चुनाव की तैयारी हो रही है। चुनाव की तैयारी? हाँ, ये सीएम साहब ने कहा भाई चुनाव इस तरीके से होगा, क्योंकि यूपी वाली यहाँ पे थ्योरी आजमाना चाह रहे हैं। क्या थ्योरी है वो? थ्योरी देख लो ना, गुंडागर्दी की। ये देखो ना रियाज, आज आपको घर दिखाते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, परेशान हैं, और आज तो देखिए इनको ये कहकर यहाँ से जाया गया है कि आज मुख्यमंत्री जी ने ना आना होता तो यहाँ पर घरों पर भी पीला पंजा चल जाता। जी, ये सारा रहशी इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों ने अपने सपनों के मकान यहाँ पर बनाए हुए हैं और अपनी जीवन भर की पूंजी इन मकानों को बनाने में लगाई है। ये देखिए लोग यहाँ पर रहते हैं किस तरीके से। प्लास्टर भी नहीं हुआ, पेंट भी नहीं हुआ। गरीब आदमी अगर इतने अमीर होते सिर्फ छत बना के बैठते जी। आज इस पे पेंट भी नहीं है, इस पे प्लास्टर भी नहीं है, और आगे बाहर आके देखो आप जी, और मकान देखो। गरीब आदमी रहे किस तरह रहे हैं, किस तरह इनका पेट। बिल्कुल गरीब आदमी। आगे मैं कैसे ही करूँगी, मैं तो टूटी बैठी। देखो मेरी चाल देखो पहले आप। 1.5 नाम है आपका? मेरा मंजूर रानी है। बड़ी मेहनत से बनाया घर। मेहनत मैं कह रही रात दिन मैंने कर लिया, और घर टूट जाएगा तो क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? भूखे मरने का टाइम आवेगा और क्या होगा? यो मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे जिनको वोट देकर क्या बनवाया? करेंगे? देखो रो रही हैं जी, इतने मुश्किल से मकान खरीदे। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? नहीं कहूँगी मैं तो, मगर किस तरह बनाया था मैंने मकान, किस तरह क्या क्या काम करे मैंने।
मैंने कितनी मेहनत ली मन। इन लोगों का दुख देखा जाएगा जी, इन लोगों का दुख देखा जाएगा, आपसे देखा जा रहा है, ये लोग रो रहे हैं। आप देख सकते हैं महिला से सही तरीके से सही ढंग से बात भी नहीं हो रही है और कहना ये कि दिन रात मेहनत कर 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 किस तरीके से मैंने ये मकान खड़ा किया है और अगर इस मकान पर भी पीला पंजा चल जाएगा तो आखिर मैं जाऊंगी कहाँ। बच्चे भी हैं आपके? मेरे बच्चे हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो भी बाहर है, अपना अलग से रहता मेरे से। बोलो मैं क्या करूँगी? देके गए हैं जी, कल आएंगे तोड़ेंगे, वार्निंग देकर गए वार्निंग देके गए हैं भाई कल आएंगे और इसे तोड़ेंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने आना हाँ। था। और बोल रहे हैं कि हमारे पे सरकार का ही दबाव है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आज ये मकान तोड़ दिए जाते तो शायद आप लोग ही जाकर विरोध कर रहे होते मुख्यमंत्री जी का उनके आने पर। मैडम जी, उस आदमी का विरोध किया जाता है जहाँ से कुछ आना हो, जिसको दया भावना हो। बलविंदर एमसी जी ने उनके बारे में बोला था, दया भावना नहीं थी, वो एक गरीब का मकान ही रुकवाने गया था, लेकिन उसको देखो उसके साथ क्या किया गया, उसके साथ बदमाशी की गई, गुंडागर्दी की गई, इतना काम घिनौना काम किया गया कि जिसकी हद नहीं थी। तो आपको मालूम है कि आज क्यों मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं करनाल में? देखो जी, हम ऐसे आदमी के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते, जानकारी। जिस आदमी ने जनता का भला करना हो ना, उस आदमी के बारे में नॉलेज रखी जाती है। भाई ये आदमी बहुत अच्छा है जी, इसके बारे में इन्होंने आना है। अगर आप अच्छा काम करोगे ना, आपके बारे में हम नॉलेज रखेंगे। भाई वो आज आ रहे हैं, आज हमें कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा, कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ काम करने को मिलेगा। जिस आदमी से हमें उम्मीद ही नहीं है, जिस आदमी से हमें उम्मीद ही नहीं है, उस बारे में नॉलेज रखने की क्या फ़ायदा। हेलीकॉप्टर जाता है, बस वो बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, भाई ये देखो जी हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है। बच्चे ये भी नहीं पूछते किसका है पापा ये, भाई ये कहते हैं हेलीकॉप्टर आ रहा है, देखना किसका है। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से लोग आज देखिए खुश हैं। क्यों? क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने आना है और उनके आने से पहले ही जो इनके गुरु नानक नगर की जो कॉलोनी की जितनी भी जो सड़कें हैं, आने जाने वाला रास्ता है, उसको बिल्कुल खराब कर दिया गया है, सड़कें तोड़ दी गई हैं। क्या कह रहे थे आप? भी पहले नहीं पता होता उनको भी कॉलोनी कटेगी कि नहीं कटेगी, क्या वहाँ पे कागज नहीं दिखते इनको, क्या चीज नहीं दिखते। ये तो 12 साल हो गए हैं, पहले जब मकान बनना शुरू होता है तब कहाँ होते हैं ये लोग। फिर बिजली का कनेक्शन दे दिया जाता है, पानी का दे दिया जाता है, है। सरकार को कुछ पता नहीं होता भी कॉलोनी कहाँ कट रही कहाँ नहीं कट रही। जब बनाने स्टार्ट हो गए, बन गए, रहने लग गए, तब तोड़ने आ जाते हैं। नुकसान हो जाता है, फिर उसके बाद इनको पता चलता है। मैडम जी, सीएम से 2 दिन दिहाड़ी करवा लो। अगर जो आदमी 2 दिन दिहाड़ी करेगा ना, 2-3 दिन दिहाड़ी मजदूरी करेगा सुबह से शाम तक, उसे पता लगेगा भाई मकान बनता कैसे है। जिस आदमी ने मजदूरी कर रखी हो ना, उसे पता लगता है भाई मकान बनाया कैसे जाता है और काम कैसे किया जाता है। जिस आदमी ने पेमेंट दे के सामान खरीदने है ना, जिसने ले भाई कितने की है कोठी, 2 करोड़ की, जिन्हें जाते ही सुबह पेमेंट टेबल पे रखी, उसे यही नहीं पता ईंट लगी कौन सी है। बिल्कुल ये बिल्कुल रोष है देखिए करनाल के लोगों का, जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से डीटीपी विक्रम कुमार की लगातार कार्रवाई चल रही है, पीले पंजे की कार्रवाई चल रही है और इन लोगों को तो ये वार्निंग भी दे दी गई है। आज ही वो लोग आए थे, उन्होंने सड़कें तोड़ी और वार्निंग दे दी गई है कि कल हम आपके घर भी तोड़ सकते हैं, अपने मकानों को खाली कर दिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि अभी अपने घर का सामान उठाकर आखिर एकदम से जाए तो जाए कहाँ। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।